ऐसे पढ़ाई किया करो। चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने मरकरी सेल खत्म कर लिया था। शुष्क सेल और मरकरी सेल प्राथमिक सेल के भाग थे, दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि अनावेशित होने के बाद दोबारा आवेशित नहीं किए जा सकते थे। अब बारी है द्वितीयक सेल की। तो द्वितीयक सेल की परिभाषा सभी लोगों ने लिख लिया है, वह मैच करा लो क्या होगी। वह सेल जिसे अनावेशित होने के बाद, अनावेशित मतलब डिस्चार्ज, ठीक है ना, अनावेशित होने के बाद पुनः क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं लल्ला, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे जैसे लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी कामा निकिल कैडमियम निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी ईटीसी, लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी आदि। ये जैसे एग्जांपल में है, फटाफट लिखो। अब इस द्वितीयक सेल में हमें दो सेल के बारे में पढ़ना है, इन्हीं दोनों सेलों के बारे में पढ़ना है। और 2026 में एक बार लेड एसिड बैटरी के बारे में पूछा गया था, जो कि गाजीपुर वाले सेट में था। 7 सेट होता है, 7 सेट में से अब ये पांचों के पांचों सेल किसमें आएंगे, किस सेट में आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो पहले हेडिंग लिखा जाएगा लेड एसिड सेल या बैटरी, या इसको कहा जाता है लेड संचायक सेल, या इसको कहा जाता है सीसा संचायक सेल। 3 नामों से जाना जाता है, लेड एसिड बैटरी या सेल, ठीक है, लेड एसिड बैटरी या सेल, लेड संचायक सेल, सीसा संचायक सेल आदि के नाम से जाना जाता है। चलो भैया, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। यही लेड एसिड बैटरी जो अपने इन्वर्टर में इस्तेमाल की जाती है, कार में इस्तेमाल की जाती है, बाइकों में इस्तेमाल की जाती है, वही लेड एसिड बैटरी है। अभी चित्र नहीं बनाना जी, रुके रहना। कभी लेड एसिड बैटरी को सभी लोगों ने तो खुला हुआ देखे ही होंगे जी, बीच में प्लेटें लगी होती है ना कई सारी। इस लेड एसिड बैटरी को ओपन करके देखे हो कि नहीं देखे हो, पहले ये बताओ। पानी भरे हो, ओपन किए होगे, जब खोलोगे उसमें कई सारी ऐसे पतली पतली प्लेटें लगी होती हैं, तुम लोग देखे हो? नहीं देखो, तुम लोग को फोटो में दिखाना पड़ेगा, तो फोटो में दिखाते हैं। तुम हो इसका मतलब नहीं देखा है कदा। अब बात बंद करो, बहुत बतिया ली है। 1 2 3 4, 1 2 3,
चलो जी, इसमें दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक कैथोड होता है और क्या होता है, एनोड होता है। कैथोड है। अब उसके अंदर अगर तुम लोग देखे होते तो एक तरीके से सभी प्लेटों को एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ा गया होता है श्रेणी क्रम में। शायद देखे हो, देखे होने में बड़ी अंतर लग रहा है ना। एनोड, एनोड की जो प्लेटें हैं, ये एनोड की प्लेट पीबी की होती है, लेड की। और ये जो कैथोड की प्लेट है, PbO2 की होती है, लेड डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है ना, लेड डाइऑक्साइड की प्लेटें लगी होती हैं। ये पूरा बीच में हम इसको प्लेटों को डार्क कर देते हैं। अब इसमें क्या भरा गया था भैया, सबको पता है। लेड एसिड बैटरी में चित्र बनाओ फटाफट को, चित्र बनाओ हमारे साथ, फिर समझा रहे हैं, बनाओ चित्र। चित्र बनाओ भैया, चित्र बनाओ जल्दी से सभी सभी। ए झुन्नू बड़ी खुश हो रहा है। जल्दी जल्दी चित्र बनाओ भैया। अरे मैं झुका बोल के करेगा था, जब बारिशा नहीं होनी है तो। फटाफट फटाफट बना बच्चा। क्या भरा होता बीच में, नहीं बताया तुम लोगों ने। पानी भरा जाता है बैटरी में, H2SO4 भरा जाता है। चंडाल पानी भर के बैटरी चलेगी। अच्छा, घरे जाना, घर पर बैटरी का तेजाब से पलट कर उसमें पानी भर के चार्ज करना। है ना, कि सभी बोले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम लोग पढ़े आज इसके बारे में। और घर बैटरी होगी जिसकी खोल के देख लेना पूरा बैटरी में प्लेटें लगी होती कि नहीं। ये बन गया लेडीज, सबसे आसान चित्र इसका है ना, सभी सेल से सबसे आसान चित्र है।
चलो तुम लोगों को प्लेट पहले दिखाता। चलो इसकी परिभाषा समझते हैं क्या होगी। बिल्कुल एकदम हलवा जैसी परिभाषा, सब बोर्ड पर बना है। हमने बोला ना हर एक सेल का चित्र अगर तुम्हें याद है उसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हो। क्या है भैया, कहेंगे लेड एसिड बैटरी या लेड संचायक सेल या सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल कर दें, लेड एसिड बैटरी कर या सेल, या लेड संचायक सेल कर दे, बात तो एक ही है जी। सीसा संचायक सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सेल है। बात सही है क्या? इसका भी सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, हर एक घरों में आज के डेट में इस्तेमाल की जा रही है, कार में, बाइक में इस्तेमाल किया जाता है, इन्वर्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत ऐसे हर एक सेल का उपयोग से शुरुआत करें, वैसे उपयोग से ही शुरुआत करेंगे। कहेंगे सीसा संचायक सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। ठीक है, यह अनावेशित होने के बाद पुनः क्या किया जा सकता है? डिस्चार्ज हो जाता है। इन्वर्टर तो पुनः चार्ज करते हैं ना, बैटरी अगर डिस्चार्ज पूरा चार्ज किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो अनावेशित होने के बाद पुनः क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। इसका उपयोग कार, बाइक, घरों में इन्वर्टर के रूप में, टावर में आदि जगहों पर किया जाता है। उपयोग हो गया खत्म। अब उपयोग के बाद आते हैं, किसकी बारी आती है जी? चित्र की। कहेंगे सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में दो प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं। कितने प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं? दो प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं, एक लेड की और दूसरी लेड डाई ऑक्साइड की। लेड की प्लेट एनोड का कार्य करती है और लेड डाई ऑक्साइड की प्लेट कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़कर फाइबर या प्लास्टिक के बने हुए पात्र में रख देते हैं। फाइबर या प्लास्टिक का बना हुआ पात्र तो होता है क्या? देखो कहीं लोहा का बना होता है क्या? ये लोहा का नहीं, फाइबर या प्लास्टिक के बने हुए पात्र में रख देते हैं, जिसमें 38% भार अनुसार, 38% का मतलब लल्ला, अगर 100 ml तेजाब भर रहे हैं इसमें हम, तो 100 ml में कितना होना चाहिए? 38% सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए और बाकी कितना? पानी होना चाहिए। ठीक है ना, तो 38% भार अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल का जली विलयन भर दिया जाता है और इस पूरे ही समायोजन को हम क्या कर देते हैं? लेड संचायक सेल या सीसा संचायक सेल कहते हैं। कठिन है क्या परिभाषा? चलो लिखा जाए फटाफट, शुरुआत करो जल्दी से, समय नहीं है। हाँ, इसको अरे सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ा जाएगा, कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह देंगे। देखो अरे गधा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होगा ये। ठीक है ना, इसको सोडियम के साथ सल्फेट कह देंगे, कहने के लिए लोग इसको हाइड्रोजन सल्फेट कह देते हैं। ठीक है ना, ये H है तो हाइड्रोजन SO4 को सल्फेट कह देंगे। मामला समझ आ गया, लेकिन इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से साधारण भाषा में जाना जाता है। चलो देखो जी, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। सीसा संचायक सेल व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। व्यापारिक रूप से सर्वाधिक बिकने वाला सेल है। इस सेल को प्रायः हम बैटरी के नाम से जानते हैं। इस सेल को प्रायः हम बैटरी के नाम से जानते हैं। इस सेल को प्रायः हम बैटरी के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कार, बाइक, घरों में इन्वर्टर, टावर, जिस पर लोग क्या करते हैं फटाफट चढ़ जाते हैं ना, टावर आदि जगहों पर किया जाता है।
आदि जगहों पर किया जाता आदि जगहों पर किया जाता हो गया अच्छा। चलो खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करते, ये तो उपयोग की बात रही। ठीक है, अब इस सेल के बारे में जानेंगे। लिखो, सीसा संचायक सेल में या लीड संचायक सेल कह दो, तुम्हारी मर्जी। सीसा संचायक सेल में दो प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं। सीसा संचायक सेल में दो प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं। दो प्रकार की प्लेटें लगी होती है, एक लेड की और दूसरी लेड डाइऑक्साइड की। रानी लक्ष्मीबाई सही से बैठ जाओ बच्चा। कहाँ है 5 बैठो, पीछे बैठ जाओ। किरण कहाँ है, ऊपर एक स्टेप पर बैठ गए। कौन देरी से इस पर आया, तो वहीं आई होगी देरी से, जब पीछे भागो। हो गया बच्चा। दूसरी प्लेटें किसी की है, अब बैठी आगे तो बैग फिर बैठा दिए तो फिर खसकेंगे कहां से, क्या फायदा होगा। बैग पीछे करो, बैग उठा कर रख दो पीछे वहां से। चलो जी, कहां तक हुआ बच्चा। दूसरी लेड डाइऑक्साइड की। हो गया, कड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके लिखो आगे। लेड की प्लेट एनोड का कार्य करती है। लेड की प्लेट एनोड का कार्य करती है तथा लेड डाइऑक्साइड की प्लेट कैथोड का कार्य करती है। कैथोड का कार्य करती है। कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन दोनों प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्लास्टिक या फाइबर के बॉक्स में रख दिया जाता है। प्लास्टिक या फाइबर के पात्र में रख दिया जाता है। प्लास्टिक या फाइबर के पात्र में रख दिया जाता है। हो गया, रख दिया जाता है। और उसमें 38% भार अनुसार सल्फ्यूरिक अम्ल को भर दिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन को भर दिया जाता है, ऐसे लिखना। 38% भार अनुसार वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन को भर दिया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन को भर दिया जाता है। इस पूरे समायोजन को लेड संचायक सेल कहते हैं। हो गया भैया। चलो देखा जाए क्या प्रक्रिया हो रही है इसमें, या किस प्रकार से क्रिया होती है। देखो जी, प्लेटें लगी हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा गया। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसमें
चार्ज करने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। जैसे विद्युत धारा जाएगी तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है। किस तरीके से? H2SO4 टूटेगा, 2H पर प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस में टूट जाता है। फिर क्रिया होती है एनोड प्लेट पर, एनोड प्लेट पर क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी भैया? तो एनोड कौन सा? पीबी है ना, पीबी के पास आ जाता है SO4, SO4 पर 2 माइनस आता, चिपकता है और चिपक कर इसको क्या बना देता है? PbSO4। इस प्लेट को, लेड की प्लेट को किसमें बदल देता है? लेड सल्फेट में बदल देता है और प्लस बना लेता है 2e पर माइनस। बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, 2 माइनस, बाकी सब बैलेंस है। यह अभिक्रिया कौन सी हो रही है बच्चा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की तो अभिक्रिया होती है एनोड प्लेट पर हो रही है। दूसरी बात किस प्लेट पर होती है? कैथोड प्लेट पर। कैथोड प्लेट पर जो क्रिया होती है, थोड़ा सा इधर हमको लिखना पड़ेगा, मिटा दे चित्र, छोटा सा लिख रहे हैं। कैथोड प्लेट पर, कैथोड प्लेट पर जो क्रिया होती है कौन होता है भैया? PbO2 होता है। अब PbO2 के साथ बड़ी खेल होता है जी। PbO2 के साथ आता है H पर प्लस B और SO4 भी आता है 2 माइनस। अब यहां पर इसकी 4 संख्या होती है, इसकी 2 और टोटल मिल जाती है, और मिलकर तो पहले बना लेता है PbSO4 प्लस बनाता है क्या चीज? देखो समझना, यहां से मिलता है H और 2 मिलकर H2O बना लिया। बैलेंस किया जाए पहले, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जगह ही नहीं हमने छोड़ा, इसमें क्या किया जाए? चलो तीर को छोटा कर देते हैं, इतना सा तीर लगा देते हैं, ठीक है ना? जगह की कमी को छोटा सा तीर लगे। 4 1 कम 4, ये 2 दुना के 4 1 कम 4 और 2 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2e पर माइनस। बैलेंस करो, Pb1 है, Pb1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है तो 2 दुना के 4 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, सब बराबर हो गया क्या? कहां से चाकू को गिरा रहे हो तुम लोग? हमारा क्लियर? इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो कौन सी विक्रिया हो रही है भैया? अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। वह फिर से देख लो, कुछ लोगों को दिक्कत है बैलेंस होने में। Pb1, S1, O2, 4 और 2 6, 4 और 2 कितना? 6, 2 दुना के 4, 2 दुना के बराबर हो गया। अब 2e पर माइनस, 4 प्लस है तो 4 माइनस ना रहेगा, आयंस बराबर नहीं करोगे। अब जोड़ दिया जाए जी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कट जाएगा। जोड़ो चीजों को, क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो? क्या चीज? अब PbSO4 ही रहेगा। 2, हाँ तो ठीक है, जोड़ेंगे ना। अरे कट्टे को है, कटा रहे हो तुम लोग, एक पक्ष में कैसे कट जाएगा? विपरीत पक्ष में कब कटेगा? मतलब दिमाग से पैदल है ढंग से है सर। जोड़ा जा भैया, Pb से Pb हो जाएगा प्लस PbO2 है, बातें नहीं। अब गौर करो जी, 4 तो H है और 2 तो SO4 है, 4 H 2 SO4, तो एक SO4 के साथ कितना H लगता है? देख लो, एक SO4 के साथ 2 H लगा है ना, तो 2 SO4 के साथ 4 लगेगा, यानी कि 2H2 SO4 लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग? अगर जोड़ेंगे तो SO4 भी 2 और 2 दुना के 4, 4 हाइड्रोजन भी हो गया, इक्वल टू 2PbSO4 और प्लस 2H2O। ये हो गई हमारी शुद्ध सेल अभिक्रिया। बैलेंस करो, Pb 2 तो Pb 2 हो गया, S2 हो गया, 2 हो गया S, सल्फर, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 दुना का 8, 2 10, 4 दुना का 8, 2 10, सब बैलेंस हो गया। तो ये रही हमारी शुद्ध सेल अभिक्रिया की प्रक्रिया है। मामला समझ आ गया? चलो परिभाषा पर इधर देख लो, उसके बाद फिर लिखना। हमने कहा कि लेड संचायक सेल में 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक प्लेट होती है लेड की, तो दूसरी प्लेट होती है लेड डाई ऑक्साइड की। इन प्लेटों को श्रेणी क्रम में एक दूसरे से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद प्लास्टिक या फाइबर के पात्र में रख देते हैं, जिसमें भार अनुसार 38% जली विलयन वाला सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया जाता है। भरने के बाद जो समायोजन पूरा बनता है, इसी को हम लेड संचायक सेल या सीसा संचायक सेल कह देते हैं। और ये रही सेल अभिक्रिया। कोई दिक्कत तकलीफ की बात है? उतारो।